Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 8. I'm Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे यूनिट 4 which is about speeding up. अभी तक हमने काफी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए जिसमें था स्पीड, एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किस तरह से चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है. हमने डिस्कस किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और स्पीड टाइम ग्राफ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज का लेक्चर होगा अ कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर, तो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा. सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन. अब आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. हमारा अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किस फोर्स के साथ खींचता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी. हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स के साथ खींचा जाता है. उसकी वजह क्या है? द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब कि इस एक ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ खींचता है या कितनी ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट. यहाँ पे बात हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की. अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. वो जब खींचता है एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तो उसकी स्पीड में चेंज आता है. द चेंज इन स्पीड इज एक्चुअली एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन. आपको पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड में इंक्रीज आ रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है पर सेकेंड. इंक्रीज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अगर ये स्पीड डिक्रीज हो रही होती तो हम इसको कहते हैं डिसेलरेशन. अब ग्रेविटी की वजह से एक स्पीड में किस तरह से इंक्रीज आएगा. मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इट एक्सेलरेट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको पता है कि एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है? चेंज इन स्पीड पर सेकेंड उसमें इंक्रीज आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी थी वो फोर्स जिसके साथ अर्थ एक ऑब्जेक्ट को या फिर हमें अपनी तरफ खींच रहा है. अब ये ऑब्जेक्ट जो है अगर हम इसको गिरा देते हैं हवा में और ये पहुंच जाता है अर्थ तक, मतलब अर्थ के सरफेस तक जाके गिर जाता है तो एक्सेलरेट होगी इसकी स्पीड, मतलब बढ़ेगी, उसमें चेंज आएगा. द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, दिस इज ओनली ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन वैक्यूम. ये सिर्फ तभी सही बात होगी अगर हम वैक्यूम की बात करें. वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पे एयर मौजूद नहीं. अब आपको पता है कि अगर एयर मौजूद नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगी. अगर ऐसा हो, मतलब वैक्यूम में हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएं तो फिर ये बात सच होगी दैट इट विल एक्सेलरेट एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसकी जो एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी स्पीड एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी. अब आपको पता चल गया कि बात हो रही है वैक्यूम की. अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या होगा? इन एयर द रेजिस्टेंस एक्ट्स अगेंस्ट दिस मोशन. हवा में जो एयर रेजिस्टेंस है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, वो एक्ट करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट. आपको पता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है एयर की वो होगी अपवर्ड. इसका मतलब कि कोई तो असर पड़ेगा इस एक्सेलरेशन पे अगर हम इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में गिराते हैं. अब ये बात आपने याद रखनी है कि वैक्यूम के अंदर अगर हम किसी चीज को गिराते हैं तो ग्रेविटी वहां पे एक्ट कर रही होती है और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की होगी, मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसकी एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही हुआ कि एक सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है. अब हमने ये पढ़ा इन केस ऑफ वैक्यूम. एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एयर में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स में फर्क पड़ता है हम ये पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने दो डायग्राम्स बनाई एज एन एग्जाम्पल. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई मेटल का पीस है, ये लटक रहा है एक स्ट्रिंग के साथ. अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी. नंबर वन फोर्स इज वेट. इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी तरफ एक ऑब्जेक्ट को खींचता है, मतलब ग्रेविटी. ग्रेविटी आपने देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, वेट की डायरेक्शन भी इसी तरह डाउनवर्ड होगी. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास है वेट
और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है दैट इज टेंशन। टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर एक्ट करती है इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेट या फिर ऑपोजिट टू ग्रेविटी। इसे पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी लीफ की। लीफ मतलब एक पौधे का पत्ता। हमने इस पत्ते को अगर हवा में छोड़ा और वो नीचे जाके गिरा तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी। नंबर वन वाज द ग्रेविटी या फिर वेट उसका अपना पत्ते का, एंड द सेकंड वाज एयर रेजिस्टेंस जो कि उस वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही थी। अब आपने देखा कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस तो मौजूद नहीं मगर टेंशन है जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। अब आप देखें द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड द वैल्यू ऑफ वेट, दोनों फोर्सेस हैं इक्वल। 10 न्यूटन टेंशन है हमारी स्ट्रिंग में और 10 न्यूटन ही वेट है इस मेटल ब्लॉक का या फिर ऑब्जेक्ट का। इसको हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर तो बैलेंस्ड फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होगा, मतलब यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आप आए तो आप देखें कि स्ट्रिंग को अगर हम बीच में से काट दें तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई टेंशन एक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी दैट इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और वो है 10 न्यूटन। यहाँ पे हो गई हमारी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्यों नहीं यहाँ एक्ट कर रही, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट इज टेकिंग प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहां एयर मौजूद ना हो, तो वैक्यूम में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वेट ने एक्ट किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अब आपने अभी पिछले बोर्ड पे पढ़ा कि अगर हम वैक्यूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी स्पीड एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले सेकंड में होगी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड में इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड और तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ये बात हो रही है वैक्यूम की जहां पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगी? द एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये एक्सेलरेशन किस तरह से निकाली? आप देख सकते हैं कि हर एक सेकंड में जो स्पीड में फर्क आ रहा है दैट इज ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि अगर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है तो यही होगी हमारी एक्सेलरेशन। हमें पता चल गया कि अगर हम वैक्यूम के अंदर ऑब्जेक्ट को गिराते हैं या पे फ्री फॉल, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को काट दिया और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये जो स्पीड पकड़ेगा दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन एवरी सेकेंड। ये होती है एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें एनवायरमेंट एयर की तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन को कम कर देती है एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर स्पीड कम होगी तो वहां पे होगा डिसेलरेशन। अब आपको पता चल गया दैट डिक्रीज इन स्पीड इज डिसेलरेशन एंड इंक्रीज इन स्पीड इज एक्सेलरेशन। वैक्यूम में तो एक्सेलरेशन होगी मगर नॉर्मल एयर में, एनवायरमेंट में एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से डिसेलरेशन होगी, स्पीड कम होगी हमारे फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।